हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारी रैपिड फायर सीरीज में हम बात करेंगे ऑयल सीड क्रॉप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके डिटेल डिस्कशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया? इनमें से वह कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है जिसे मॉडर्न आधुनिक आधुनिक ऑयल सीड क्रॉप मतलब आधुनिक तिलहनी फसल के नाम से जाना जाता है इंडिया में? सेफ्लावर, सनफ्लावर, सोयाबीन या फिर ऑल ऑफ दिस? तो हमारी हम आधुनिक क्या होती है, एक होती है आधुनिक और एक होती है अपनी ट्रेडिशनल पारंपरिक। तो जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी है वो कौन कौन सी? अपनी मस्टर्ड है, सिसेमम है, ग्राउंड नट है, नाइजर है, लिनसीड अलसी है, केस्टर अरंडी है। तो हमारी जो सेफ फ्लावर है, सेफ फ्लावर हमारी कब आई थी? 1971 में। सनफ्लावर आई थी 1965 में। और जो सोयाबीन है ये आई थी 1970 में। तो ये तीनों क्या है हमारी? ये 90s में आई थी। तो ये हमारी क्या है? तीनों ही मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप है। और अगर हमें ट्रेडिशनल पूछा जाता तो ट्रेडिशनल में अपनी मस्टर्ड, सिसेमम, ग्राउंड नट, नाइजर, लिनसीड और केस्टर आती। तो हमें मॉडर्न पूछिए तो मॉडर्न का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही क्या है? अपनी मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एफ्लाटॉक्सिन इज ड्यू टू? एफ्लाटॉक्सिन किसकी वजह से होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ्लाटॉक्सिन क्या है। तो एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है? मूंगफली के जो दाने होते हैं, जो कर्नेल होता है, उसमें पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मूंगफली खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ दानों में कड़वापन सा लगता है, अपने को एक बीटर टेस्ट रहता है। वो कड़वापन जो होता है वो किसकी वजह से? एफ्लाटॉक्सिन। अब एफ्लाटॉक्सिन एक फंगस की वजह से होता है, तो वही हम देखना, इसमें हमें पूछा है कि एफ्लाटॉक्सिन किसकी वजह से बनता है। सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, अस्परजिलस फ्लेवर्स या होलोट्राइकिया कंसेंगुनिया। तो हमारा जो सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला है, ये हमारी मूंगफली में एक डिसीज होती है, अर्ली लीफ स्पॉट, या फिर हम बोल सकते हैं अगेती टिक्का डिसीज। ये किसकी वजह से होती है? सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से भी मूंगफली में ही एक डिसीज होती है, लेट लीफ स्पॉट, पछेती टिक्का डिसीज। तो जो हमारी अर्ली लीफ स्पॉट है, ये हम देखते हैं कि इसके जो सिम्टम है हमें 4 सप्ताह में देखने को मिल जाते हैं, 4 वीक में देखने को मिलते हैं। और जो लेट लीफ स्पॉट है, जो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की तरह होती है, इसके जो सिम्टम देखने को मिलेंगे 5 to 7 वीक के में देखने को मिलते हैं। जो हमारी सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला से जो अर्ली लीफ स्पॉट होता है, इसमें लार्ज स्पॉट बनेंगे। और जो हमारी लेट लीफ स्पॉट है, इसमें क्या होते हैं, जो स्पॉट बनते हैं वो स्मॉलर होते हैं। और जो सर्कोस्पोरा है, इसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, रैपिड डेवलपमेंट रहता है। और जो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से जो लेट लीफ स्पॉट अपना होता है, इसका डेवलपमेंट स्लो होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों तो हमारे हो गए अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट का। एस्परजिलस फ्लेवर, एस्परजिलस फ्लेवर से ही हमारा एफ्लाटॉक्सिन बनता है, जो हमारे दानों में क्या होता है, जिसकी वजह से कड़वापन आता है। और होलोट्रोकिया कंसनगुनिया क्या है? एफ्लाटॉक्सिन जो है ये एस्परजिलस फ्लेवर्स फंगस के द्वारा होता है। और ये कब होता है कि जब हमारा जो क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा नमी हो जाती है, मॉइस्चर जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, अगर हम स्टोर्ड कर्नेल जो है ना मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हम स्टोरेज करते हैं कर्नेल्स का, वो 8% मॉइस्चर लेवल पर हमें करना चाहिए, जिससे हम क्या होता है एफ्लाटॉक्सिन को बनने से रोक सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, एस्परजिलस फ्लेवर्स। एस्परजिलस फ्लेवर्स अपना क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ऑयल फाउंड इन मस्टर्ड सीड? मस्टर्ड सीड जो हमारे सरसों के जो बीज होते हैं, इनमें कितने परसेंट तेल पाया जाता है? 18 to 25%, 30 to 35%, 40 to 44% या 45 to 50%? तो जो 80 to 25% पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे कॉटन सीड में। हमारे जो कपास के बीज होते हैं उनमें पाया जाता है ऑयल कितना? 80 to 25%। 30 to 30% पाया जाता है सेफ फ्लावर सीड में। जो हमारे कुसुम के सीड होते हैं उनमें पाया जाता है। 42 to 44% पाया जाता है मस्टर्ड सीड, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। और 45 to 50% जो ऑयल पाया जाता है पाया जाता है सनफ्लावर, जो हमारी सूरजमुखी है उनके बीजों में पाया जाता है 45 to 50% ऑयल। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 42 to 44%।
18 to 25 cotton seed, 30 to 35 safflower, 42 to 44% मस्टर्ड और 45 to 50% सनफ्लावर के सीड में तेल पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम स्पीसीज आर यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन के सीड ट्रीटमेंट के लिए राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज का यूज़ किया जाता है? राइजोबियम ट्राइफोलियाई, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम मेइलोटाई, राइजोबियम जेपोनिकम। तो हमारा जो सोयाबीन में इसमें क्या की जाती है, राइजोबियम की जो स्पीसीज यूज की जाती है वो कौन सी थी? राइजोबियम जेपोनिकम। राइट आंसर ऑप्शन डी। हम क्या करते हैं, हमारे जब सीड को लगाते हैं तो उसका क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हमारा सीड ट्रीटमेंट कैसे किया था? FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। तो इसमें अलग अलग फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग राइजोबियम स्पीसीज थी। तो हमारा जो सोयाबीन है इसके लिए कौन सी राइजोबियम स्पीसीज यूज की जाती है? तो इसके लिए की जाती है राइजोबियम जेपोनिकम। अब हम देखते हैं इसके अलावा और हमारी जो क्रॉप है उनमें कौन कौन सी राइजोबियम की स्पीसीज यूज की जाती है। तो ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम जो है ग्लाइसिन में सोयाबीन के लिए, और राइजोबियम फ्रेडी एक होता है वो भी सोयाबीन के लिए करते हैं, लेकिन मोस्टली जो की जाती है वो राइजोबियम जेपोनिकम की जाती है। राइजोबियम फेशियोली, फेशियोलस वल्गेरिस कॉमन बीन के लिए यूज की जाती है, नाम से ही पता चल रहा है फेशियोली, फेशियोलस वल्गेरिस। राइजोबियम मेइलोटाई मेडिकागो सटाइवा अल्फा अल्फा जो हमारा होता है उसके लिए की जाती है। काउपी राइजोबिया ग्रुप या राइजोबियम स्पीसीज विग्ना अंगिकुलाटा कायोपी के लिए। राइजोबियम ट्राइफोलियम, इसमें भी नाम से स्पष्ट है, ट्राइफोलियम स्पीसीज क्लोवर जो हमारी बरसिम होती है उसके लिए यूज किया जाता है। और राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाइसम सटाइवम पीस जो हमारे लेग्यूम से पी है उनके लिए राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम का यूज किया जाता है। तो ये हमारी अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग राइजोबियम स्पीसीज यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्प्लीटली रूट पैरासाइटिक वीड ऑफ मस्टर्ड। इनमें से कौन सा, एक तो रूट पैरासिटिक वीड है मस्टर्ड का, रूट पैरासिटिक वो भी कंप्लीटली मतलब पूर्ण जड़ परजीवी, पूरी तरह से जो उस पर डिपेंड है, वो कौन सा वीड है मस्टर्ड का? कस्कुटा, ओरोबंकी, लोरेंथस, स्ट्राइगा। कस्कुटा मतलब हमारी जो अमरबेल है। तो हम देखते हैं कि हमारे मतलब ये जो रूट और स्टेम परजीवी रहते हैं ये पैरासाइट, कुछ रहते हैं टोटल, कुछ रहते हैं सेमी स्टेम। तो हमारा जो एक हम देखते हैं यहाँ पे एक क्लोज चलता है CLOS। सी मतलब कस्कुटा, एन मतलब लोरेंथस, ओ मतलब ओरोबंकी और ES मतलब स्ट्राइगा। जो कस्कुटा है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, लोरेंथस सेमी स्टेम पैरासाइट, ओरोबंकी टोटल रूट पैरासाइट और स्ट्राइगा सेमी रूट पैरासाइट होता है। हमें पूछा है कंप्लीटली रूट पैरासाइट, तो कंप्लीटली रूट पैरासाइट कौन सा होता है? ओरोबंकी। तो यहीं से हमें पता चल गया कि मस्टर्ड का जो पैरासाइट वीड है वो कौन सा है? ओरोबंकी। अब हम देखते हैं कस्कुटा। कस्कुटा जो अमरबेल है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, और ये मेनली जो स्टेम पैरासाइट है किस पे है? लूशन पे, लूशन जो हमारा रिच का है। उसके बाद में हमारा लोरेंथस, लोरेंथस सेमी स्टेम पैरासाइट है, और इसकी ये किस पे रहता है? तो ये पैरासाइट रहता है प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट क्रॉप जो हमारी है उन पे, मैंगो वगैरह पे। ओरोबंकी टोटल रूट पैरासाइट है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? मस्टर्ड पे। और एस फॉर स्ट्राइका, स्ट्राइका सेमी स्टेम रूट पैरासाइट है जो कि हमें सोरघम पर ये पैरासाइट रहता है। तो हमें इसमें पूछा था किसका? कॉटन मस्टर्ड का। और कौन सा पूछा? कंप्लीटी मतलब टोटल रूट पैरासाइट। तो उसका आंसर क्या रहेगा? ओरोबेंकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी स्प्रेड टू प्रोटेक्ट मस्टर्ड फ्रॉम फ्रोस्ट। मतलब हमारा जो मस्टर्ड है इसको फ्रोस्ट से बचाने के लिए हम किसका स्प्रे करते हैं? मेनकोजेब का, एग्रोसेन GN का, 2,4-D का, या 0.1% H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो फ्रोस्ट क्या है कि अचानक हमारा जो टेम्परेचर है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होने में पानी बर्फ में बदल जाता है हमारी जो और उसमें क्या पानी पूरा उसमें जमा हो जाती है, जिससे क्या होगा? सेल डेड हो जाती है प्लांट की। इसका हम देखते हैं तो मेनकोजेब तो हमारा क्या है? फंजीसाइड है। क्या है ये? फंजीसाइड। एग्रोसेन GN ये भी एक फंजीसाइड है। 2,4-D हम देखा तो एक हर्बिसाइड है, मतलब ये शाकनाशी को मारता है, वीडिसाइड है ये। और या फिर ये क्या बोले? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, PGR है।
ये तो हमारा कौन सा बचा ऑप्शन से हमें पता चल गया H2SO4 का यूज करेंगे हम फ्रॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा हमें पाले से अगर क्रॉप को बचाना है तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी देखा H2SO4 का स्प्रे कर दो 0.1%, या फिर विंड ब्रेक लगा दो। विंड ब्रेक हमें नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा हम फ्रॉस्ट से बचा सकें। या फिर हमें क्या कर देना चाहिए, इरिगेशन कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप में सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे भी क्या होगा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे हमारी क्रॉप पाले से बच जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4.1% H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज बायोफोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट। इनमें से ग्राउंडनट की बायोफोर्टिफाइड वेराइटी कौन सी है। TMV फर्स्ट, TMV सेकेंड, AK10 या फिर गिरनार 4। तो बायोफोर्टिफोर मतलब क्या होता है कि ये जैव प्रबलीकृत होती है। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ भी चीज का मतलब उसमें अच्छा बढ़ाने के लिए, तो जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उनकी सांद्रता, उनका जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए इनको मॉडिफाई किया जाता है। तो हमारी जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट में जो बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है वो कौन सी है, गिरनार 4 और गिरनार 5। इनमें जो मूंगफली में क्या बढ़ाया गया, तो मूंगफली में जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, असंतृप्त वसी अम्ल जो है, उनकी मात्रा को बढ़ाई गई है गिरनार 4 और गिरनार 5 में। और कौन सा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो ओलिक एसिड, ओलिक एसिड की मात्रा इन दोनों वेराइटी में बढ़ाई गई है। अब हम देखते हैं जो TMV फर्स्ट है। TMV फर्स्ट स्प्रेडिंग टाइप है, स्प्रेडिंग टाइप हमारी जो ग्राउंड नट है उसकी वैरायटी है। TMV सेकेंड बंच टाइप ग्राउंड नट की वैरायटी है। और AK10 जो है ये सेमी स्प्रेडिंग टाइप की है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गिरनार 4 बायोफोर्टिफाइड वैरायटी गिरनार 4 और गिरनार 5 दोनों है। तो ऑप्शन 4 इज राइट, गिरनार 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज। इंडिया में मस्टर्ड की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है, पूसा जय किसान, NRC HB 506, NRC HB 101 या फिर पूसा बोल्ड। ये चारों ही क्या है, मस्टर्ड की वैरायटी है। पूसा जय किसान जो है इसका एक अदर नेम है बायो 902, मतलब या तो पूसा जय किसान बोल सकते हैं इसको अपन, या बायो 902 बोल सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट वेराइटी ऑफ ब्रेसिका जंसिया है जो वर्ल्ड में डेवलप हुई थी। इसको डेवलप किया था प्रोफेसर VL चोपड़ा ने। तो हमें अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ ब्रेसिका जंसिया वर्ल्ड की कौन सी है, तो पूछा जय किसान है, इसको प्रोफेसर VL चोपड़ा ने डेवलप किया था। NRC HB 506 है, ये है हमारी फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया। इसको क्या बनाया गया था, तो इसको रिलीज किया था डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान ने बनाया था इसको 2009 में। तो हमारी फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी, NRC HB 506। NRC HB 101 है, ये भी हाइब्रिड है, और ये जो हमारी लेट सोइंग मतलब हम जो देरी से बुआई करते हैं उसके लिए सुटेबल रहती है। और पूसा बोल्ड भी किसकी वैरायटी है, मस्टर्ड की। तो हमें क्या पूछा, इंडिया की। तो इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड है NRC HB 506। और अगर पूछते वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की रहती पूसा जय किसान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट इज। ग्राउंडनट में सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, 7.3%, 70%, 45% या फिर 26%। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 7.3%, तो 7.3% क्या है, नाइट्रोजन परसेंट पाया जाता है ग्राउंडनट केक जो होता है, ग्राउंडनट केक, ग्राउंडनट की जो खली है उसमें जो नाइट्रोजन परसेंट है वो कितना होता है, 7.3%। हमारी मूंगफली की खली में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, 7.3%। ग्राउंडनट का सेलिंग परसेंट कितना है, 70%। और जो ग्राउंडनट है उसमें 45% ऑयल पाया जाता है। तो ऑयल परसेंटेज क्या है, 45%। और 26% हमारी ग्राउंडनट में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेलिंग परसेंटेज क्या है, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलोविंग ऑफ ग्राउंडनट लीव्स ड्यू टू। जो ग्राउंडनट की लीव्स है वो येलो हो जाती है किस वजह से, वायरस की वजह से हो जाती है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी, या फिर वाइट ग्रब, या थ्रिप की वजह से होती है।
मतलब उसमें क्या हो जाता है, किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, किसका अटैक होता है, जिससे जो ग्राउंड नट की पत्तियां है वो येलोइंग हो जाती है, उनमें येलोइंग ऑफ लीव्स। तो व्हाइट रस्ट जो है, वायरस जो है, वायरस में क्या होता है, ग्राउंड नट में एक डिसीज होती है रोजेट डिसीज। तो वायरस की वजह से ग्राउंड नट में रोजेट डिसीज होती है, जिसका वेक्टर कौन है, तो जिसका वेक्टर है एफिड। मतलब इसको फैलाने का काम करता है रोजेट डिसीज को एफिड। जितनी भी हमारी वायरल डिसीज है, इनको फैलाने के लिए हमें वेक्टर की आवश्यकता होती है। ये आयरन की डेफिशिएंसी से हमारी ग्राउंड नट में होती है येलोविंग ऑफ लीव्स। व्हाइट ग्रब जो है ये हमारे ग्राउंड नट का मेजर पेस्ट है, मतलब उसका मुख्य इंसेक्ट है। और थ्रिप्स जो है हमारे ग्राउंड नट में इससे एक डिसीज होती है बर्ड नेक्रोसिस। तो वायरस से रोजेट डिसीज हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी, येलोइंग ऑफ ग्राउंड नट लीव्स, व्हाइट ग्रब मेजर पेस्ट है इसका, और थ्रिप्स से बर्ड नेक्रोसिस डिसीज होती है ग्राउंड नट में। हमें पूछा येलोइंग ऑफ लीव्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, या आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट मैच, इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, व्हाइट रस्ट या व्हाइट ब्लिस्टर एल्बुगो कैंडिडा, अल्टरनेरिया ब्लाइट अल्टरनेरिया ब्रेसिकाई, डाउनी मिल्ड्यू पर्नोस्पोरा ब्रेसिकाई, और क्लब रूट अस्परजिलस नाइजर। तो व्हाइट रस्ट जो है ये हमारी मस्टर्ड में होने वाली एक डिसीज है, और ये एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा ही होती है, सही है। अल्टरनेरिया ब्लाइट ये भी मस्टर्ड में होती है, ये अल्टरनेरिया ब्रेसिकाई की तरह होती है, ये भी सही है। डाउनी मिल्ड्यू ये भी मस्टर्ड में होता है, ये पर्नोस्पोरा ब्रेसिकाई की तरह होता है, ये भी राइट है। लेकिन हमारा जो क्लब रूट है ये मस्टर्ड में, क्रूसीफेरस जो हमारी गोभी वर्गीय उनमें होता है, पर ये किसकी वजह से, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकाई की वजह से होता है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकाई की वजह से। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर, ये मैच नहीं करता है। क्लब रूट होता है प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकाई की वजह से। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट विच इज हार्मफुल फॉर हार्ट पेशेंट। वो कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हार्मफुल होता है हार्ट पेशेंट के लिए, जो किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड में। आइसोथायोसाइनेट, सिनिग्रीन एंड एरोटिनोइड्स, ग्लूकोसिनोलेट्स, इरोसिक एसिड एंड आइकोसोनिक एसिड। तो हमारा जो आइसोथायोसाइनेट है इसकी वजह से मस्टर्ड जो है उसमें पाया जाता है, इसकी वजह से आंखों में जलन होती है और एक गंध आती है। तो जो मस्टर्ड है उसमें गंध और आंखों में जलन किसकी वजह से होती है, आइसोथायोसाइनेट की वजह से। सिनिग्रीन एंड एरोटिनोइड इसकी वजह से क्या होता है, ये हल्का जहरीला होता है, बट क्या होता है कि हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, और इसकी वजह से एकदम तीव्र गंध आती है, तीखी गंध जो आती है वो सिनिग्रीन या एरोटिनोइड की वजह से आती है। ग्लूकोसिनोलेट से होता है, इसकी वजह से कड़वापन पाया जाता है। मस्टर्ड में जो कड़वापन हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा जो बीटर टेस्ट रहता है, वो किसकी वजह से, ग्लूकोसिनोलेट की वजह से। इरोसिक एसिड और इकोसैनिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और यही हार्ट पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हार्ट पेशेंट को मस्टर्ड तेल खाने के लिए मना किया जाता है। अचार वगैरह उनको क्या करते हैं, मना करते हैं, इसीलिए जिसमें सरसों का तेल डालते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, इरोसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर सोयाबीन। सोयाबीन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट, सोयाबीन की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 300 से 400 mm, 400 से 500 mm, 100 से 200 mm, 500 से 600 mm। तो हमारा जो सोयाबीन है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट हम देखें लगभग, तो वो 300 टू 400 mm ही होती है। 400 से 500 जो 400 टू 500 mm है, ये रहती है अपनी सनफ्लावर की, सनफ्लावर सूर्यमुखी की। 100 से 200 mm सीसेमम की, और ग्राउंड नट जो हमारा उसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है 500 से 600 mm। तो सोयाबीन की 300 से 400, सनफ्लावर की 400 से 500, तो जो 100 से 200 है वो सीसेमम की, और 500 600 होती है अपनी ग्राउंड नट की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 300 से 400 mm रिक्वायरमेंट होती है वाटर की सोयाबीन को। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सीड रेट ऑफ मस्टर्ड, इनमें से मस्टर्ड की सीड रेट के इसमें कौन सा गलत है। इरीगेटेड एरिया अगर है तो वहाँ पे सीड रेट आवश्यकता होती है 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। रेनफेड एरिया है तो वहाँ पे आवश्यकता होती है 4 to 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और मिक्स क्रॉपिंग अगर कर रहे हैं तो 2 to 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से इरीगेटेड एरिया में 2-2.5 किलोग्राम ये सही है, रेनफेड में 4 to 6 ये भी सही है, और मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 से 3 किलोग्राम लगाते हैं, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस, क्योंकि सभी एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which oil seed are used in Hindu culture as a symbol of immortality and known as butter of the Middle East? जो हमारा हिंदू कल्चर है उसमें कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है जिसे सिंबल ऑफ इमोर्टेलिटी या फिर बटर ऑफ द मिडिल ईस्ट का घी के नाम से जिसे जाना जाता है? मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसेमम, सेफ्लावर। सरसों को, सोयाबीन को, तिल को या फिर कुसुम को? तो हमारा जो सीसेमम है इसे ही सिंबल ऑफ इमोर्टेलिटी, बटर ऑफ द मिडिल ईस्ट या फिर क्वीन ऑफ ऑयल सीड, ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑयल सीड, ऑप्शन सी, सीसेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट इज सिचुएटेड एट? ग्राउंडनट का नेशनल एनआरसी कहाँ पर स्टेट है? इंदौर मध्य प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात, भरतपुर राजस्थान, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में अपना पोटैटो का है, भरतपुर राजस्थान में डायरेक्टेड ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड रिसर्च भरतपुर राजस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट जूनागढ़ गुजरात, और नेशनल अपना सोयाबीन का कहाँ पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन है इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड? जो हमारी सूर्यमुखी है उसका जो पुष्प क्रम है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे कहा जाता है कैपिटुलम, हेड, रेसिम या फिर साइमोस? तो हमारा जो कैपिटुलम है किस किस का इन्फ्लोरेसेंस है? तो ये हमारा सनफ्लावर और नाइजर, जो हमारा नाइजर है गुजोटिनिया एपिसिनिया, उसका इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटुलम। हेड जो है, हेड हमारे जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोरघम और सेफ्लावर का। ग्राउंडनट और मस्टर्ड और कोट केस्टर, केस्टर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इन तीनों का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है रेसिन। और साइमोस जो है ये है सिसेमम और लिंसीड का। तो सनफ्लावर नाइजर का है कैपिटुलम, सोरघम और सेफ्लावर का हेड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और केस्टर का है रेसिम, और साइमोस जो है ये सिसेमम और लिंसीड का। तो हमें पूछा था सनफ्लावर, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कैपिटुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग पीनट टू इंडिया गोज टू? ग्राउंड नट जो हमारी है उसे इंडिया लाने का क्रेडिट किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, जोसेफ फोर्डर, स्वामीनाथन, एस एन वाइनोग्रास्की या पुर्तगाली? तो हमारी जो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, इसे इंडिया लाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है जोसेफ फादर को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 16th सेंचुरी एडी में। 16th सेंचुरी एडी में ये इंट्रोड्यूस हुई थी ग्राउंड नट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सनफ्लावर इज? जो हमारी सनफ्लावर है उसकी सीड रेट पर हेक्टेयर हाइब्रिड वेराइटी की कितनी रहती है? 8 kg, 10 to 12 kg, 25 to 30 kg या फिर 100 kg? तो हाइब्रिड सनफ्लावर की जो सीड रेट है वो है 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नॉर्मल अगर हमारी जो सामान्य जो सनफ्लावर है उसकी सीड रेट रहती है 10 to 12 kg। बरसीन, बरसीन की हम देखें तो 25 से 30 kg, और 100 kg हम देखें तो गेहूं हमारा जो इसके टाइम पे सोइंग करते हैं उसकी सीड रेट रहती है 100 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वेट ऑफ मस्टर्ड, जो सरसों है उसका टेस्ट वेट कितना रहेगा? टेस्ट वेट क्या होता है हमारा? 1000 सीड का जो वजन रहता है, 3 to 5, 10, 40 to 50, 55। तो हमारा जो 3 to 5 ग्राम है ये किसका है? ये सभी ग्राम में है। 3 to 5 ग्राम है हमारा मस्टर्ड का। 10 ग्राम हम देखें तो ये सेफ्लावर और लिनसीड का। 40 to 50 ग्राम जो है ये होता है सनफ्लावर का, और 55 ग्राम होता है सोयाबीन का। तो हमने देख लिया यहाँ पर 3 to 5 ग्राम मस्टर्ड का, 10 किसका हो गया? सेफ्लावर और लिनसीड का। सेफ्लावर और लिनसीड। 40 से 50 रहता है हमारा सनफ्लावर, और 55 जो है ये किसका है? सोयाबीन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 3 to 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।